नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के राजभवन में राज्य बाल कल्याण परिषद की बैठक संपन्न। आवश्यकता अनुसार अनुरूप नई योजनाओं को शामिल करने के निर्देश। शीघ्र रोड मैप तैयार करने के निर्देश। बद्रीनाथ केदारनाथ में पूजा के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग। 15 अप्रैल से BKTC की वेबसाइट श्रद्धालु कर सकते हैं बुकिंग। उत्तराखंड में अवैध मदरसों में फंडिंग की होगी जांच। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। निकाय चुनाव आरक्षण मामले में मूल रिकॉर्ड करें पेश। रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। 26 मार्च को होगी अगली सुनवाई। और गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर बिछी हुई बर्फ, पैदल आवाजाही संभव नहीं। 70 से अधिक मजदूर बर्फ काटकर बना रहे रास्ता। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में राजभवन में राज्य बाल कल्याण परिषद उत्तराखंड की 16वीं आम सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्यपाल ने बाल कल्याण परिषद को आज की आवश्यकता के अनुरूप नई योजनाओं को शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि परिषद को अपने वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना होगा। राज्यपाल ने परिषद को आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाए जाने और आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ नई योजनाओं को शामिल किए जाने के लिए सचिव रविनाथ रामन और चंद्रेश कुमार यादव को बैठक कर जल्द रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर चमोली के जोशीमठ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोशीमठ में विभिन्न विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए। आपको बता दें, इस खास कार्यक्रम में चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी विभागों के लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि इस खास कार्यक्रम में लगाए गए सभी विभागों के स्टॉल्स में पहुंचे हुए सभी लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। महिलाओं और छोटे नन्हे बच्चों ने इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया। उत्तराखंड के सितारगंज नई मंडी सभागार में तहसीलदार सितारगंज पूजा शर्मा और भाजपा मंडल अध्यक्ष सितारगंज मुकेश सनवाल ने बुधवार को लगने वाले नगर के श्री रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर को लेकर प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्री रामलीला मैदान में कल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की जनता ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर लाभ उठाए। यहां चिकित्सा शिविर, समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, नगरपालिका, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग आदि सभी विभागों के स्टॉल्स लगाकर जनता की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया गया। हमारी वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जन सेवा थीम पर, सेवा, सुशासन और विकास के लक्ष्य पर, के विकास के थीम पर विधानसभा सितारगंज अंतर्गत रामलीला मैदान प्रांगण पर बहुउद्देशीय कैंप और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क OPD, निःशुल्क दवाओं का वितरण, विभिन्न प्रकार की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का वितरण भी किया जाएगा। और सबसे ज्यादा लोक पर्व मनाने वाला प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तराखंड में बसंत पंचमी, फूलदेई, घुघुतिया, मकर संक्रांति जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से एक लोक संस्कृति पर आधारित पवित्र त्योहार भिटोली भी है। इसमें से एक और लोक संस्कृति पर आधारित पवित्र त्योहार जो भिटोली है, ये किसी खास दिन तक सीमित नहीं होता, बल्कि चैत्र के पूरे महीने कभी भी दी जा सकती है। शादी के बाद बेटी अपने मायके से दूर हो जाती है, इसीलिए यह परंपरा उसे ये एहसास दिलाती है कि उसके माता पिता भाई उसे नहीं भूले हैं। जब तक भै जिन बेटी ब्याह होती उस दिन बाद मैं भै कोन मगे भेटोय दे रही बाबू दी छी अब भै जुनी
तो मग आशा रे जब त्याला भेटवाय नाही तर त्याला मग आशा रे तो न भे मग भेटवाय दी देनी तो न भजा दी गयल तब मग भेटवाय जब त्याला भेटवाय नहीं तब त्याला इंतजारी है जब भेटवाय से तो भेजो आई बने बे तो मैं भेटवाय को बांटू हर चीज बेचा गई इंतजार। हाँ, चैत का महीना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम में सारी बेटियों को बड़ा वो रुकी रहती हैं कि कब हमारे भाई आएंगे और हमारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाएंगे। और बिटौली देने का एक रिवाज जो हमारे वहाँ पहाड़ में है, तो उसमें फूलदेई से शुरू हो जाता है चैत का महीना और पूरा अगले संक्रांत तक चलता है। और इसमें जो जिस चावल को हम डेली पूछते हैं और वो कहते हैं कि उसी को हम भिगा के उसी का हम सह बनाते हैं। वैसे आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो चावल हम उसके लिए रखते हैं उसी को हम भिगा के उसका सह बनाते हैं और वो अपनी बेटियों को देते हैं जो शादी करके दूसरे घर में चली गई होती, तो वो उनको भाई लेके जाता है और देके आता है अपने प्यार। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड कर्मचारी संघ और उत्तराखंड मंडी समिति कर्मचारी संघ के सदस्यों ने रुद्रपुर मंडी भवन के गेट पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ ने मांग रखते हुए दुकानों और संपत्तियों को लीज से फ्री होल्ड में परिवर्तन, अन्य विभागों के कर्मियों को मंडी विभाग में समायोजित करना, बोर्ड की निधि को राज्य पदों में शामिल करने की मांग की। कर्मचारी संघों का कहना है कि वे लंबे समय से इन मुद्दों को सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। सर, हमारी जो मुख्य मांगे आप देखेंगे तो पहला है मंडी समितियों की जो दुकानें हैं, जमीनें हैं, उनको ना तो फ्री होल्ड किया जाए ना लीज पे दिया जाए, ये पहली मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि जो अन्य विभागों से जो कर्मचारियों को मंडी परिषद और मंडी समितियों में मर्जी करने की जो कार्रवाई चल रही है उसके विरोध में है और उनको ना किया जाए, हमारी मांग है। और तीसरी मांग है कि जो मंडी बोर्ड की जो निधि है जो कर्मचारियों के वेतन के लिए होती है, उनके ऑफिस चलाने के लिए होती है, उसके पैसे को इधर उधर खर्चा नहीं किया जाए, क्योंकि उसी निधि से कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने पर उनके देयकों का भुगतान किया जाता है, उनके ग्रेजुटी पेंशन, आज जो भी है पेंशन तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको जो भी मिलता है भुगतान वो इधर उधर लगाया जा रहा है, उसको जो है कहीं खर्च न करे, ये हमारी मांग है। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न मंडी समितियों के पदाधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कृषि मंडी समिति की आय दूनी की है, उसी की तहत हमारी समिति की आय कैसे दूनी हो, इसको लेकर गहन चर्चा की गई। जब से मैं मंडी परिषद का अध्यक्ष बना हूँ, मैं लगातार इस मंडी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और इस बोर्ड की बैठक में हमने कहा कि मंडियों की संपत्तियों का उपयोग हो, किस प्रकार आय दुगनी हो, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में योगी जी वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी जब सूचना मंगाई तो पता लगा 612 करोड़ की मंडी एक साल में 1500 करोड़ में ले गए। मैंने कहा भाई किस आधार पर ले गए, तो हम इस बार मंडियों की संपत्तियों का उपयोग करेंगे, टैक्स वसूली में सख्ती करेंगे और हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंडी के कर्मचारियों के हितों में जो हो सकता है हम स्थानीय स्तर पर निर्णय करेंगे। और मैंने अपनी सब चीज़ों से इस बार तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी वो क्विक डिसीजन लेते हैं और मेरे को उनके साथ सहभागी के रूप में कार्य करने का मौका मिला है। वो तो थोड़े मुझसे 10-12 साल छोटे हैं, लेकिन मैं भी अपने आप को उनके साथ काम करते हुए जवान महसूस करता हूँ। तो निश्चित रूप से हम बैठेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ सचिव बैठेंगे और ये मंडी देश की सर्वश्रेष्ठ मंडी बने, यहाँ सुधार हो, यहाँ की मंडियों की आय दोगुनी हो, यहाँ की मंडियों से किसानों को, उसके जुड़े हुए वर्गों को फायदा हो। ये पूरा साल मैं क्षण प्रतिक्षण इस काम में लगाऊंगा और जब अगले साल जब हम बोर्ड की बैठक के बाद मार्च के आसपास बैठेंगे तब आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का बखान किया। बुलंदशहर में नुमाइश ग्राउंड स्थित निकुंज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरण के साथ ही सरकार की योजनाओं पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया गया। देखिए, पत्रकारों का सम्मान पहले था,
पत्रकारों की सुरक्षा बढ़ी है। आपने देखा होगा पहले पत्रकारों पे भी हमले होते थे, अब उतने नहीं होते। सीतापुर में पत्रकार की हत्या हो गई। मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गए, कम हो गए। अब उतने हमले नहीं होते जितने पहले पत्रकारों के होते थे। और पत्रकारों को मकान देने में प्रायोरिटी दी गई है। जो पत्रकार है जिनके पास मकान नहीं और मकान की जरूरत है, उनको मकान देने में प्रायोरिटी बढ़ती है। ये तो योगी सरकार की कामयाबी है। अपना सरकारी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, अगर गलत काम करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो अभिषेक प्रकाश को जो हटाया, ये सरकार के लिए बड़ा काम है। मैं कहूँगा ये योगी सरकार का एक बड़ा काम है। उन्होंने कितना ऊंचा से ऊंचा अधिकारी होगा भ्रष्टाचार में लिप्त, उसे बाहर कर दिया जाएगा। योगी सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अम्बेडकर नगर जनपद के राजकीय मेडिकल कॉलेज सदरपुर के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और मानव जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर है रुड़की से। आपको बता दें कि रुड़की में बहुप्रतीक्षित सोलानी पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के तहत लगभग 38 करोड़ रुपए का बजट पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत कर दिया है। रुड़की नगरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुप्रतीक्षित सोलानी नदी पर अब नए पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से पुल के लिए 38 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। आज विधायक प्रदीप बत्रा और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया। करने का प्रयास करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बहुप्रतीक्षित जो पुल था सोलानी नदी का, जिसकी वजह से काफी बच्चों को दिक्कत हो रही थी, स्कूल बसेस जो है वो नहीं जा पा रही थी, उसका सैंक्शन हो गया है, बजट उसका आ गया है। अब टेंडर कॉल होंगे और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मई से जो है काम शुरू हो जाएगा और 2025 में ही इस पुल को पूरा करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। जो पुराना पुल चलता रहेगा, हल्के वाहनों के लिए वो खुला रहेगा और ये जो पुल बनेगा इस पे भारी वाहन चलेंगे और काफी अच्छा पुल है। सीसी स्लैब का पुल है और उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत अच्छी ली गई है। 7 मीटर का पुल है, उसमें 1.5 मीटर के फुटपाथ भी है और 268 मीटर्स का इसका स्पैन है पूरा। तो मैं चाहूँ कि आधुनिक तकनीक से ये पुल बनेगा और आगे 50 साल की इसकी गारंटी होगी। लगातार रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने किया। इस दौरान निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित की गई पुस्तक सबका साथ सबका विकास उत्कर्ष के 8 वर्ष का विमोचन किया गया। बुंदेलखंड के महोबा जिले में उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन नीति के 8 वर्ष और केंद्र सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद के प्रभारी मंत्री ने डीएमएसपी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। आज किसान निधि जो आती है सीधे उनके खाते में पहुंचती है, ये और लगभग सुरक्षा कवच लगभग 5 लाख रुपए जो हमारी माताएं बहनें जो भी गरीब परिवार का इलाज लिए 5 लाख रुपया ये सरकार जब से डबल इंजन की सरकार 10 साल 8 साल हो गए और भी जितनी हो गई दिव्यांग भाई महिलाएं जो विधवा पेंशन की जो होती थी दिव्यांग लिए 300 पहले देती थी। जब से महाराज की सरकार आई माननीय नेतृत्व में दोनों डबल इंजन सरकार में 1000 रुपए बराबर डीबीटी के माध्यम से सीधे डायरेक्ट चली जाती, किसी बिचौलिया के सहारे नहीं पड़ती।
अभी एक योजना 10 लाख रुपए की ऋण की योजना माननीय मुख्यमंत्री उद्यम विकास अभियान भी जो चली है, उससे 10 लाख रुपए का कम से कम तक 5 से 10 लाख रुपए का जैसा बिजनेस करना चाहें। बलिया पुलिस ने अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार युवक ने एक नाबालिग बच्चे को गुटखा खिलाने के बहाने बांसडी थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत में ले जाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। खबर फतेहपुर से है। यहां पर ग्रामीणों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। स्थानीय असनी पुलिस चौकी में तैनात सिपाही पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही जमीन पर विरोधियों से मिलकर जबरन कब्जा करने का भी आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने एसपी से मामले की शिकायत की, जहां एसपी ने जांच कराकर मदद का भरोसा दिलाया। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का यह मामला है। मुरादाबाद में जाट समाज का होली मिलन समारोह कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह पहुंचे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सरदार सिंह ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता गार्गी चौधरी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जरहाना, पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू सहित कई लोग मौजूद रहे। फतेहपुर जिला पत्रकार संघ एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया के नेतृत्व में जिला मुख्यालय स्थित रामा श्यामा मैरिज हॉल में सैकड़ों पत्रकारों ने इकट्ठा होकर पत्रकार पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थी के जीवन और संघर्षों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री अजीत पाल मौजूद रहे, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने वाले चुनाव अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। और बुलेटिन में एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। उत्तराखंड के राजभवन में राज्य बाल कल्याण परिषद की बैठक संपन्न। आवश्यकता अनुरूप नई योजनाओं को शामिल करने और शीघ्र रोड मैप तैयार करने के निर्देश। बद्रीनाथ केदारनाथ में पूजा के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग। 15 अप्रैल से BKTC की वेबसाइट पर श्रद्धालु कर सकते हैं बुकिंग। उत्तराखंड में अवैध मदरसों में फंडिंग की होगी जांच। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। निकाय चुनाव आरक्षण मामले में मूल रिकॉर्ड करें पेश। रोटेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। अगली सुनवाई 26 मार्च को। और गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर बिछी हुई है बर्फ। पैदल आवाजाही संभव नहीं। 70 से ज्यादा मजदूर बर्फ काट कर बना रहे रास्ता। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।